अस्सलाम वालेकुम। हज का वक्त बिल्कुल करीब है और सभी हाजी जो हज के लिए आए हुए हैं, आजमीन हज, अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैदान अराफात जाने की किताबें पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो कि हमारे साथी शिराज साहब ने मुझे दिया है वो प्रेजेंट करूँगा। ये डॉक्यूमेंट जमीयत उलमा हिंद के शहर सदर डॉक्टर जैनुर राशिदीन सिद्दीकी साहब, शिराज रहमान ट्रेजरर और कारी मोहम्मद सलमान कासमी साहब ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें बहुत ही ब्रीफ में हज के 5 दिनों को बताया गया है कि उन 5 दिनों को आपको क्या क्या करना है, किस तरह से अपने 5 दिन खर्च करने हैं। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कि इन तीनों साथियों के लिए और उसमें जो भी साथी लगे हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा क़ुव्वत दे, ताकत दे। तो आज मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ मस्जिद अल राज़ी मक्का मदीना से। 5 दिन बहुत ही ब्रीफ में बताए गए हैं। ध्यान से वीडियो आखिर तक देखिए और अपने दूसरे हाजी साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ में कोशिश करूँगा इस डॉक्यूमेंट को आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकें। शुरू करता हूँ। हज का पहला दिन 8 जिलहज, जैसे आप जानते हैं 8 जिलहज से शुरू होगा। सबसे पहले एहराम बांधकर 2 रकत नमाज पढ़ हज की नियत कर लें। देखिए नियत भी आप अपनी ज़बान में कर सकते हैं, वो भी इन्होंने बताई है ऊपर। नियत ये है, ऐ अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। मक्का से मीना को रवानगी। मीना में आज का दिन 8 जिलहज का दिन है। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा आपको मीना में पढ़नी है। मीना रात में मीना में ही क़याम करना है। तलबिया, ज़िक्र, अज़कार, दुआ वगैरह मशगूल करें। इस तरह से आपका 8 जिलहज का दिन पूरा हुआ। अब 9 जिलहज पर आते हैं। 9 जिलहज फजर की नमाज मीना में अदा करके अराफात को रवानगी। ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर अराफात में पढ़नी है। अराफात का दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अराफात में वक़ूफ़ किया उसका हज मुकम्मल हो गया, यानी जो अराफात में वक़ूफ़ नहीं करेगा उसका हज पूरा नहीं माना जाएगा। अराफात के मैदान में अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने जो ज़िंदगी भर गुनाह किए हैं उनसे तौबा करें। मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज़ पढ़ें और मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएँ। मगरिब के वक्त आपको मैदान अराफात छोड़ देना है, मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाना है। मगरिब और इशा की नमाज़ें इशा के वक्त मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है, यानी कि आपको मैदान अराफात में मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी। रात में मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है। तलबिया, ज़िक्र, अज़कार, दुआ वगैरह में मशगूल रहें। तो आपका इस तरह से 9 जिलहज का दिन पूरा हुआ। अब आता है जिलहज की 10 तारीख कुर्बानी का दिन। मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज के बाद मीना को रवानगी सूरज निकलने से कुछ पहले करें। पहले बड़े शैतान को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें, यानी कि 7 कंकर मारें, फिर कुर्बानी करें। फिर सर के बाल मुंडवाएँ या कतरवाएँ, बाल मुंडवाना अफजल है। इसके बाद एहराम उतार कर अपने कपड़े पहन लें। अब आप एहराम उतार सकते हैं 10 जिलहज को। तवाफ़ के बाद फिर तवाफ़ ज़ियारत करने मक्का जाए। अब तवाफ़ ज़ियारत का भी इन्होंने बहुत आसान तरीका ये बताया है कि आप 10 तारीख में कर सकते हैं, 10 में नहीं, 11 में, 11 में नहीं किया तो 12 में कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत करने मक्का जाएँ। तवाफ़ के बाद मीना वापस आ जाएँ। रात आपको फिर मीना में ही क़याम करनी है। ज़िक्र, अज़कार वगैरह में मशगूल रहें। ये आपकी 10 तारीख पूरी हुई। अब आप आ जाइए 11 जिलहज। मीना में क़याम रहेगा ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक। पहले छोटे शैतान को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें, यानी कि 7 कंकरियाँ मारें, 11 जिलहज चलाएँ। फिर दरमियाने हज के शैतान की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें, यानी कि 7 कंकरियाँ मारें। फिर बड़े शैतान की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें, यानी कि 7 कंकरियाँ मारें। अब यहाँ उन्होंने बताया है तवाफ़ ज़ियारत अगर कल नहीं किया तो आज कर लें। रात में मीना में ही क़याम करना है। ज़िक्र, अज़कार, दुआ वगैरह में मशगूल है। 12 जिलहज। अब 12 जिलहज में वही काम करने हैं जो आपने 11 में किए। मीना में रमी करना ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक। पहले छोटे शैतान की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें, यानी कि 7 कंकरियाँ मारें। फिर दरमियान के शैतान की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें, 7 कंकरियाँ मारें। फिर बड़े शैतान की बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर रमी करें और 7 कंकरियाँ मारें। तवाफ़ ज़ियारत अगर आपने 10 तारीख में नहीं किया, 11 में नहीं किया, अब तक नहीं किया है तो आज मगरिब से पहले ज़रूर कर लें। मक्का में क़याम करें। अगर 13 जिलहज मीना में क़याम करना है तो कंकरियाँ ज़वाल से पहले मारी जा सकती हैं, यानी कि आप 12 तारीख को मक्का में क़याम कर सकते हैं और यहाँ भी रुक सकते हैं। ज़िक्र, अज़कार, दुआ वगैरह में मशगूल है। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपको 5 दिन इबादत के हज के किस तरह से खर्च करने हैं। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा इन सभी साथियों के लिए, डॉक्टर कारी जैनुर राशिदीन साहब, नायब शहर काजी मेरठ, शिराज रहमानी साहब और कासिम साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। सभी साथियों की दुआ कीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा है, इसको आगे भी ज़रूर हज में शेयर कीजिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।